और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सीधे न्यूज रूम से। अब बात करेंगे आईटी के छापों को लेकर के। दरअसल देश भर में 100 ठिकानों पर आज इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है। ये छापेमारी क्यों की गई है और आखिरकार सीबीआई और ईडी के बाद अब देश भर में ये छापेमारी क्यों, बताएंगे सहयोगी कुलकर। देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उन्हें जो फंडिंग हो रही है और इसी फंडिंग को लेकर के शिकायत मिली थी और शिकायत भी चुनाव आयोग की तरफ से मिली थी और इसी शिकायत की वजह से अब इनकम टैक्स विभाग जो है पूरे मामले में छानबीन कर रहा है और देश में करीब 100 ठिकानों पर इस तरह की छापेमारी हो रही है। तो ये छापेमारी से जुड़ी हुई जो अहम जानकारियां हैं वो सबसे पहले हम आपको दे देते हैं, उसके बाद इस खबर पर और ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी अली शरर भी मौजूद हैं, लेकिन इस छापेमारी जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं, फिर इस पर ज्यादा अपडेट लेंगे। देश भर के करीब 100 ठिकानों पर आईटी की रेड अभी भी चल रही कई राज्यों में। बिल्कुल, कई राज्य हैं पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर के यहाँ पर ये छापेमारी हो रही है कि आखिरकार कहाँ अनियमितताएं पाई गई हैं। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यहाँ पर इन सब की शिकायत की थी, जिसके बाद ये इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री के यहाँ पर भी ये छापेमारी चल रही है। मिड डे मील में किस तरीके से गड़बड़ी की गई उसको लेकर के भी ये छापेमारी है। वेस्ट बंगाल में भी मंत्री मलय घटक को कोलकाता में जो उनका घर है, जो उनके ठिकाने, वहां पर छापेमारी हो रही है। देश भर में करीब 100 ठिकानों पर ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो इन छापेमारी से जुड़ी हुई, इस छापेमारी जुड़ी हुई तमाम जो अपडेट हम आपको देंगे और हमारे सहयोगी अली शरर भी जुड़ गए न्यूज में मौजूद है। अली, ये बताइए कि 100 जगहों पर ये आईटी, इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, आईटी रेट 100 जगहों पर हो रही है, ये क्यों, किस वजह से? देखिए कुंदन, ये इनकम टैक्स से बड़ा जुड़ा मामला है क्योंकि वाइट मनी, ब्लैक मनी का पूरा मामला, ब्लैक मनी को वाइट करने का करोड़ों का खेल है ये, जो आईटी विभाग की तरफ से आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में आज ये छापेमारी जारी है। दिल्ली के अंदर अगर बात करें, मयूर विहार में आज सुबह से छापेमारी जारी है। जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके यहाँ पर छापेमारी है। उन पर आरोप है कि करोड़ों रुपए का जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट उन्होंने किया है, तो उसके चलते आज सुबह से छापेमारी जारी है। तो ये किस तरीके से ये पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, उनके जरिए ये ब्लैक को व्हाइट करने का खेल चल रहा था? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा एक गैंग है जो कि करोड़ों रुपए का चंदा लेते थे पार्टी के नाम पर और उसको ब्लैक को व्हाइट करने का पूरा प्रोसेस था, जिसके चलते पूरी शिकायत थी और आरोप के चलते ही आज सुबह से मयूर विहार में छापेमारी जारी है। और इस छापेमारी के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं आईटी विभाग के, जिसमें ये जाहिर हो रहा है, साफ हो रहा है कि कई ऐसे बड़े राजनीतिक पार्टी हैं जिनको चंदे के नाम पे बड़ा एक खेल चल रहा था। कुंदन, तो ये गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं या फिर मान्यता प्राप्त या फिर रीजनल पार्टियां हैं, वो भी ऐसी पार्टियां हैं जो ये इस खेल में शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये जनराज पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी बताई जा रही है और इसमें ही 380 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसको लेकर के ये व्हाइट मनी को ब्लैक मनी को व्हाइट बनने का प्रोसेस एक लंबे समय से चल रहा था, जिसके चलते आज मयूर विहार में छापेमारी सुबह से जारी है। ये कह रहे हैं कि 100 ठिकाने, क्या एक ही पार्टी के 100 ठिकाने या फिर अलग अलग पार्टियां हैं जिनसे जुड़ी हुई जो ठिकाने हैं जो वहां पर ही छापेमारी चल रही है? देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनकी पार्टियों को भी खंगाला जा रहा है और ये 100 ठिकानों पर जो छापेमारी जारी है वो एक पार्टी से संबंधित है। यानी कहा जा सकता है कि 380 करोड़ का जो मामला सामने निकल के आ रहा है इस पार्टी से संबंधित है। इस पार्टी में किन किन लोगों के अकाउंट से पैसा आया है, ये तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। लगातार आज सुबह 6 बजे से छापेमारी जारी है और अभी की बात की जाए तो अभी भी छापेमारी जारी है मयूर विहार में। शुक्रिया अली शरर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी अली शरर न्यूज रूम में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि आखिर किस मकसद से छापेमारी चल रही है। अभी भी सुबह 6 बजे से जो छापेमारी शुरू हुई है वो अभी तक छापेमारी जारी है। तो दिल्ली से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी बताएंगे मीनाक्षी, कहां पर सतर्क रहने की जरूरत है ट्रैफिक को लेकर? तो दिल्ली में वैसे भी ट्रैफिक जो है शाम के वक्त में कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जिंदगी मुंबई की तरह ही थम जाती है क्योंकि ट्रैफिक इतना हो जाता है। आपको बता दें कि कल यानी कि गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का जो एक भवन है जो उसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मार्ग बंद रहेंगे और दिल्ली वालों को इससे बचकर रहना। कौन से मार्ग है आपको समझाते हैं। पुराना किला रोड, सीए हैगसन से मथुरा रोड जो है, हेक्सागन से जो है आपको मथुरा रोड के बीच जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां पर एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे, तो इसलिए ये ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग एससी हेक्सागन से सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग तक यहां पर भी जाने को लेकर के इस दौरान मार्ग पर पाबंदी रहेगी। आपको इससे बचकर के जाना है। शाहजहां रोड एससी हेक्सागन से क्यू पॉइंट तक यहां पर भी रूट डाइवर्ट रहेगा। यहां तक कि जो बसें हैं दिल्ली की उन्हें भी इस रूट डाइवर्जन में जाने की मनाही कल रहेगी।
तो डाइवर्जन यहां पर रहेगा। तो अगर आप इन इलाकों से, इन सड़कों से होकर के गुजरते हैं हर रोज शाम के वक्त दफ्तर से लौटते वक्त, तो इन सड़कों का ख्याल रखिए और यहां से गुजरने से बचिए, दूसरे रूट को लीजिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से का ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं कल, और इसी को लेकर के ये रूट डाइवर्जन किया गया, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कम से कम कल शाम लंबे जाम में आप न फंस जाएं। बिल्कुल, और 10 दिसंबर 2020 को इसको लेकर किसकी आधारशिला रखी गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है और इसी के एक हिस्से का कल उद्घाटन होना है। शाम 6 से लेकर के 9 बजे तक आपको ये सारे रूट जो हैं डाइवर्ट कर दिए गए हैं, इनसे बचकर गुजरना है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत होगी इन रूट्स पर, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक और हिस्सा जो है वो कल देश को समर्पित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो राजपथ था उसका भी नाम बदल दिया गया, कर्तव्य पथ हो गया है वो, तो उसे लेकर के भी पूरी तैयारी यहां पर चल रही है। एनडीएमसी की तरफ से नाम बदलने का प्रस्ताव भी पास करा लिया गया है। बिल्कुल, और इसको लेकर के कल भी हमने बात की थी सीधे न्यूज रूम से कि आखिरकार जो किंग्सवे मार्ग कहलाता था, किंग्सवे से उसका नाम बदल करके राजपथ कर दिया गया। और जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किले की प्राचीर की दीवार पर पहुंचे थे, वहां से झंडा ध्वजारोहण किया था, झंडा फहराया था, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि गुलामी की जो निशानियां हैं उन्हें मिटा दिया जाएगा। और इसी की दिशा में एक और कदम हम आगे बढ़ गए हैं, जो कर्तव्य पथ के रूप में अब जाना जाएगा, राजपथ के कोई निशान नहीं। चलिए, अमन शुक्ला हमारे सहयोगी बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, कल प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक और हिस्सा जो है देश को समर्पित कर देंगे, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक रूट बहुत डाइवर्ट किया गया है। उस इलाके से गुजरने वाली सड़कें जो है उस पर आना जाना किसी आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा। तो क्या तैयारी की गई है और क्या आप सुझाव देंगे दिल्ली वालों को कल शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक के लिए? देखिए, कल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और ये जो पूरा उद्घाटन समारोह है ये कल शाम 6 बजे से 9 बजे तक चलेगा। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। 10 रास्तों को बंद किया जाएगा जो सीधे इंडिया गेट से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से बाकी दूसरे 17 मार्गों पर ट्रैफिक की जो दिक्कतें होंगी वो लोगों को झेलनी पड़ेंगी। इसके लिए जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को ये बताया गया है कि कोशिश ये करें कि 6 बजे से पहले ही लोग अपने दफ्तरों से अपने घर पहुंच जाएं, ताकि उनको जाम का सामना ना करना पड़े। और एक जो विशेष सुविधा दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दी जाएगी, वो जो डीटीसी बसें होंगी दिल्ली पुलिस की, उनको ये कहा गया है कि पार्क और राइड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। इसके लिए 4 पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। कौन कौन से पिकअप पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है फाइव रोड, राजपथ, कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको डीटीएससी बसें हैं वो मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप कार से हैं या बाइक से आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ियों को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप बसों में बैठकर अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो है सुविधाएं वो दिल्ली ट्रैफिक की तरफ से कल दी जाएंगी। और लगातार पुलिस के जो लोग हैं वो सूचना के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश ये हो कि 6 से 9 बजे के बीच लोग सड़कों पर ना रहे, ताकि उनको यातायात। बिल्कुल अमन, कहीं ना कहीं ये जो पूरा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर के ये भी संभावना जताई जा रही है कि लोग भी भारी संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन अगर लोगों को वहां तक पहुंचना है, क्योंकि रूट बहुत ज्यादा डाइवर्ट किए गए हैं, तो ऐसे में क्या आसानी रहेगी लोगों के लिए भी पहुंचना? इतने सारे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, 10 मार्गों को यहाँ पर सीधे सीधे डाइवर्ट किया गया है। देखिए, लोगों की अगर पहुंचने की बात करें तो उसमें सबकी नजर ये रहेगी कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो किस तरह से लोगों को वहां पर आने की अनुमति देते हैं। लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि कोई भी अपने साधन से वहां नहीं पहुंच पाएगा। किसी को वहां पर जाना भी है तो वो पैदल रास्ते की जरिए वहां पर पहुंच सकते हैं। गाड़ियों को वहां पर मनाही की गई है और जो पूरा एरिया है, तो ये पूरे हिस्से का कल उद्घाटन होना है, वहां पर खास तौर पर जो सुरक्षा के वो इंतजाम किए गए हैं। पहले से दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, बाकी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी वहां पर आज ही जो है पहुंच चुके हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर गाड़ियों की एंट्री जो है उस पर रोक लगाई गई है और 10 रास्तों को बंद किया गया है, ताकि जो वहां पर कोई जो है वो अव्यवस्था पैदा ना हो। क्योंकि चाहे हम इंडिया गेट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोगों का वहां पर एक अलग ही हिस्सा हो जाता है। इंडिया गेट से लोग वहां पर घूमने टहलने जाते हैं। और अगर हम शाम की बात करें और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोग अक्सर 6 से 7 बजे के आसपास उनकी कोशिश होती है कि वो इंडिया गेट के पास जाएं, बैठे वहां पर थोड़ा घूमे टहले, आनंद लें। तो ऐसे में लोग जाहिर सी बात है वहां पर जाएंगे, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी जो है वो पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। ठीक है अमन, तो
आपने जो जानकारी दी है दिल्ली वासियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल शाम अगर इस रूट पर वो चले गए तो बहुत दिक्कत होगी, घंटों लग सकते हैं, उन्हें जाम में फंसे रहना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।